Hello students, today I am going to teach you all lesson 11 village and town. All of you open page number 34 of English reader book. Lesson 11 village and town. आज हम पढ़ेंगे गांव और शहर के बारे में. विलेज कैसा होता है और टाउन कैसा होता है. So let's start. A postman and his wife had two children. एक पोस्टमैन था एंड उसकी वाइफ, उनके 2 बच्चे थे. पोस्टमैन के कितने बच्चे थे? 2 चिल्ड्रन थे. They were a boy and a girl. और 2 बच्चे कौन कौन थे? एक लड़का था और एक लड़की थी. The boy's name was रोहित. बॉय का नेम क्या था? रोहित. द गर्ल्स नेम वॉज डोरा. गर्ल का नेम क्या था? डोरा. दे लिव्ड इन अ विलेज. वो लोग कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे, मीन्स गांव में रहते थे. तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या समझ आया? वॉट यू अंडरस्टैंड इन दिस पैराग्राफ? कि एक पोस्टमैन था एंड उसकी वाइफ थी. वो लोग दोनों के, पोस्टमैन एंड हिज वाइफ, उनके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे. 2 चिल्ड्रन थे. एक जो चाइल्ड जो था वो बॉय था और एक चाइल्ड कौन थी? गर्ल थी. 1 बॉय एंड 1 गर्ल. बॉय नेम वॉज रोहित. बॉय का नेम रोहित था. गर्ल का नेम डोरा था. और वो लोग कहाँ रहते थे? उनकी फैमिली, वो लोग कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे, मीन्स गांव में रहते थे. वन डे, एक दिन क्या हुआ? द पोस्टमैन टुक देम टू देयर अंकल्स हाउस. एक दिन क्या हुआ? जो पोस्टमैन था वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? अंकल्स हाउस, मीन्स अंकल के घर में. अंकल का घर मीन्स उनके चाचा का घर. आप लोग चाचा को, इंग्लिश में चाचा को क्या बोलते हैं? अंकल. ओके. वन डे द पोस्टमैन टुक देम. एक दिन वो सभी को कहाँ लेके गए? अंकल के घर लेके गए. ही लिव्ड इन अ टाउन. और अंकल कहाँ रहते हैं? ही लिव्ड इन अ टाउन. अंकल रहते हैं टाउन में, मीन्स अंकल कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं. They stayed with their uncle for a week. और वो लोग कितने दिन रहे? For a week means एक सप्ताह तक रहे. 1 week means एक सप्ताह तक वो लोग वहाँ स्टे किए, वहाँ रुके. अंकल के घर वो लोग कितने दिन रुके? 1 week तक रुके. The town had a big railway station. टाउन में, शहर में एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन भी था. बड़ा सा रेलवे स्टेशन था. अ बिग रेलवे स्टेशन. द रोड्स इन द टाउन वेयर वाइड. जो टाउन के, शहर में जो रोड्स हैं वो कैसे हैं? वाइड है, मीन्स बहुत चौड़े चौड़े हैं. जैसे विलेज में जो रोड रहते हैं वो बहुत पतले रहते हैं, उसमें ज़्यादा जगह नहीं रहता है रोड में आने जाने का. लेकिन जो टाउन में, शहर में जो रोड होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइड मीन्स बहुत स्पेस होता है, बहुत जगह होता है, चौड़े होते हैं. वाइड मीन्स चौड़ा. ओके. तो टाउन में कैसे रोड थे? द रोड्स इन द टाउन वेयर वाइड. वाइड मीन्स चौड़ा. नाउ सी दिस पिक्चर. दे आर गोइंग in, see here, this is village and this is town. ये village है, ये गांव का दिखा रहा है, और ये किसका दिखा रहा है? ये शहर का दिखा रहा है. आप लोग को देख के डिफरेंस पता चल रहा होगा ना? here is a difference. see, this is village and this is town. The postman's brother was glad to see Rohit and Dora. जो पोस्टमैन का भाई है, मीन्स बच्चे लोग के जो अंकल है, वो लोग अंकल के घर में गए थे ना, चाचा जी के घर में. तो
वो उन्हें बच्चों को देखे तो ग्लैड मीन्स खुशी, उन्हें बहुत खुशी हुई। रोहित और डोरा को देख के बहुत खुशी हुई अंकल को। पोस्टमैन के भाई को, उनके ब्रदर को बहुत खुशी हुई रोहित और डोरा को देख के। जब वो लोग घर आए, उनके घर पहुँचे, अंकल के घर पहुँचे, तो उन पोस्टमैन के जो अंकल जो हैं वो बहुत खुश हुए। ग्लैड टू सी, ग्लैड मीन्स खुश हुए। देयर कज़न सेड, कज़न मीन्स जो अंकल का बेटा बेटी जो होंगे, अंकल के जो सन डॉटर जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे वो क्या हुए? कज़न। हमारे वो क्या हुए? कज़न मीन्स चाचा जी के जो चाचा जी का बेटा और बेटी आपके क्या हुए? कज़न हुए। ओके, अंकल्स सन एंड डॉटर इज़ योर कज़न। ओके, रोहित और डोरा के क्या हुए? कज़न हुए वो। तो देयर कज़न सेड, उनके कज़न्स क्या बोलते हैं? लेट अस गो टू द मार्केट, चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। आई शैल शो यू मैनी ब्यूटीफुल, आई शैल शो यू मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स देयर। वहाँ पर चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, मैं आप लोगों को बहुत सुंदर चीज़ें वहाँ दिखाऊंगा। आई शैल शो यू मैनी ब्यूटीफुल्स, बहुत सारी सुंदर चीज़ें दिखाऊंगा। चलो हम लोग मार्केट चलते हैं। दे सॉ अ नंबर ऑफ शॉप्स इन द मार्केट, वो लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे शॉप्स देखते हैं, बहुत सारी दुकानें थे मार्केट में, बहुत सारी दुकानें देखते हैं वो लोग। जैसे जो विलेज टाउन जो होता है, टाउन में, शहर में बहुत सारी दुकानें होती हैं ना, तो वैसे ही वो लोग भी जब मार्केट गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा? बच्चे लोग ने क्या देखा? जो गांव के बच्चे थे, रोहित और डोरा ने क्या देखा? बहुत सारी दुकानें देखा मार्केट में। द शॉपकीपर्स वेयर बिजी, वहाँ दुकान में जो शॉपकीपर्स हैं मीन्स दुकानदार हैं, वो बहुत बिजी थे। जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सामान लेने के लिए बहुत क्राउड रहता होगा, भीड़ रहती होगी। टाउन में तो बहुत भीड़ रहती है ना, भीड़ मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउड। तो बहुत क्राउड रहता है, तो दुकानदार भी बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि लोग उनसे, बहुत सारे लोग बार बार सामान खरीदने आते हैं, तो वो बहुत बिजी रहते हैं। तो लिखा है द शॉपकीपर्स वेयर बिजी, दे केम बैक होम एट सनसेट। सनसेट मीन्स जब शाम हो गया ना, सूरज डूब गया। जब सूरज डूबता है तो हम क्या बोलते हैं? सनसेट। तो वो लोग वापस कब आए घर में? वापस घर में कब आए? सनसेट में, मीन्स जब सूरज डूब गया तब वो लोग आए। शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में वो लोग घर आए। दे वेयर टायर्ड एंड हंग्री, वो लोग जब घर आ गए फिर वो लोग बहुत टायर्ड थे और हंग्री थे। टायर्ड मीन्स बहुत थके हुए थे, वो लोग बहुत थके हुए थे और बहुत भूखे थे। जैसे वो लोग मॉर्निंग में गए होंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर इतना सारा शॉपिंग भी किए होंगे, वो लोग मार्केट गए, वहाँ इतने बिज़ी लाइफ देखे वहाँ का। फिर वो लोग जब शाम में आए तो पूरे थक गए थे, वो लोग टायर्ड हो गए थे। वो लोग जितने बच्चे लोग सब गए थे वो बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत भूखे थे। देयर आंट गेव देम फूड टू ईट, और जो अंकल की वाइफ थी, आंट मीन्स आपकी जो आंटी थी, वो क्या देती हैं? रोहित और डोरा की आंटी वो लोग को क्या देती हैं? खाने के लिए फूड देती हैं। तो वो फूड दी उन लोग को खाने के लिए। दे एट इट हैप्पीली, वो लोग खुशी से सभी खाए, खाना सब खुशी से खाए। दे लाइक्ड मैनी थिंग्स इन द सिटी, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। सिटी में वो लोग बहुत सारी चीज़ें पसंद आई वो लोग को। देयर विजिट टू द टाउन प्रूव्ड वेरी यूज़फुल, मीन्स इसमें लिखा है कि वो लोग जो टाउन में आए तो
ये अच्छा उनके लिए उपयोगी साबित हुआ। वो लोग शहर में आए तो उनके लिए ये प्रूफ हो गया, ये साबित हो गया कि ये बहुत यूज़फुल, उनके लिए उपयोगी था, क्योंकि वो लोग वहाँ गए, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। मार्केट गए, मार्केट में नई नई चीज़ें देखें वो लोग कि वहाँ का लाइफ कैसा है। लोग इतने बिज़ी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, बिज़ी मीन्स व्यस्त रहते हैं। फिर वहाँ सब बहुत मेहनत करके काम करते हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं। वहाँ देखे तो नई नई चीज़ें सीखने को वो लोग को मिली। तो उससे ये साबित हो गया कि वो लोग का वहाँ जाना, शहर में जाना यूज़फुल साबित हुआ, मीन्स उपयोगी साबित हुआ। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, दे वेंट टू बेड, कुछ देर बाद वो लोग बेड पे जाते हैं, वो बेड पे चले जाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। जब फिर वो लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर जब रात हो जाती है तो वो लोग कुछ देर बाद फिर बेड पे चले जाते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड द पोस्टमैन हैव? पोस्टमैन के कितने बच्चे थे? कितने चिल्ड्रेन थे? कितने बच्चे थे? 2 children. The postman had 2 children. What were their names? उनके नेम क्या थे? Their names were Rohit and Dora. Where did they go with their father? वो फादर के साथ कहाँ गए थे, कहाँ जा रहे थे? They went to their uncle's house with their father. वो लोग कहाँ गए थे? अंकल के घर गए थे फादर के साथ। वो अपने फादर के साथ कहाँ गए थे? अंकल्स हाउस। हाउ मैनी शॉप्स डिड दे सी इन द टाउन? दे सॉ नंबर ऑफ शॉप्स इन द टाउन। कितने शॉप्स, कितने दुकानें देखे थे वो लोग टाउन में, शहर में? वो लोग बहुत, नंबर ऑफ शॉप्स, बहुत सारी दुकानें देखे थे। हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे इन द टाउन? टाउन में, शहर में वो लोग कितने दिन रुके थे, कितने समय तक रुके थे? दे स्टेड देयर फॉर अ वीक। वो लोग 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक रुके थे। स्टेड मीन्स रुकना। डिड रोहित एंड डोरा हैड अ गुड टाइम देयर? क्या रोहित एंड डोरा का वो अच्छा समय था, वहाँ अच्छा समय बीता? यस, रोहित एंड डोरा हैड गुड टाइम देयर। ओके, write this question answer in your English reader copy. Now come to fill in the blanks with the words given. Here is the option. The postman and his family lived in a, postman और उनकी फैमिली कहाँ रहते थे? टाउन में रहते थे कि विलेज में रहते थे? पोस्टमैन और उनकी फैमिली कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। The town had a dash railway station. शहर में कितने रेलवे स्टेशन थे? Town has a dash railway station. ये नहीं लिखा है कितने रेलवे स्टेशन थे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन है ना, तो इसमें से देखो, the town had a big railway station. Means एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन था। There were a number of shops in a, वहाँ number of shops in a, बहुत सारी दुकानें कहाँ थी? There were a number of shops in a market, मार्केट में थी, मार्केट में नंबर ऑफ शॉप्स थे, मीन्स बहुत सारी दुकानें थे। द शॉपकीपर्स वेयर बिजी, मीन्स दुकानदार बहुत व्यस्त थे, बिजी। दे एट फूड एंड वेंट टू, वो लोग खाना खाए और कहाँ गए? खाना खाने के बाद बेड में गए। नाउ चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स।
इसमें राइट वर्ड चूज करना है ब्रैकेट में से कौन सा होगा। स्टेलिन एंड हिज फ्रेंड लिव इन अ टाउन या इनटू अ टाउन? इन अ टाउन। He took me dash his friend's house. Into his friend's house या to his friend's house? He took me to his friend's house. We saw many shops at the market या in the market? We saw many shops in the market. मार्केट में हम बहुत सारी दुकानें देखें। She gets up in sunrise या at sunrise? She gets up at sunrise. They went to bed early या to bed early? To means बहुत ज़्यादा जब होता है तो हम लोग to बोलते हैं, तो ये to का मतलब अलग हो गया। To bed early. Okay. Write this, fill in the blanks, and this take the right word. Okay. These in your copy also. Okay. Thank you everybody.